एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अदिति एंड आई जस्ट होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आज आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, और अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करा हुआ है सो थैंक यू सो वेरी मच। टाइटल से देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर है। सो अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 10 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसको आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनी मोर, या अगर मैं इसको दूसरे वर्ड्स में बोलूँ तो एज आई ग्रो ओल्डर तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों की अब मुझे एज सच इतनी ज़रूरत नहीं है। एंड जो पास्ट में मैंने इतना पैसा इस पे लगाया या मैंने इन्वेस्ट करा, दैट इज़ ऑल वेस्टेज ऑफ मनी। सो अपनी आज के इस वीडियो में ऐसे 10 प्रोडक्ट्स या ऐसी 10 चीज़ें ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिनके ऊपर पैसा लगाना नॉट वर्थ इट एट ऑल। सो येस, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू टुडे। सबसे पहली चीज़ है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अब बिल्कुल मतलब मैं परचेज नहीं करना चाहती, वो है वेट वाइप्स और कॉटन पैड्स। सो जनरली अगर मैं देखूं तो एक वेट वाइप्स जो बनता है वो एक कागज का ही फॉर्म होता है, एंड सेम गोज विद द कॉटन पैड्स। सो अगर हम एक दिन में अगर हम एक कॉटन पैड या एक वेट वाइप अगर हम यूज़ कर रहे हैं अपना मेकअप रिमूव करने के लिए, या हम पूरे दिन में अगर हम 2 से 3 वेट वाइप्स अगर हम यूज़ कर लेते हैं, सो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितने वेट वाइप्स या कितने कॉटन पैड्स हम एक साल में यूज़ करते हैं। सो आई हैव कम्प्लीटली स्टॉप्ड यूजिंग दिस, और उसकी जगह मैंने जो स्टार्ट करा है वो इस तरह का ये जो माइक्रो फाइबर क्लॉथ होता है, ये मिनिसो में या अमेजोन पे ये बहुत इजीली अवेलेबल है। ये जनरली जो ऐसा फाइबर होता है ना, ये आपका बहुत इजीली 5 से 6 महीने ये आपका चल जाता है। प्लस इसके ऊपर बहुत आराम से जो भी आप जो भी आप मेकअप रिमूवल के लिए जो भी आप चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे आई एम यूजिंग माइसेलर वाटर, या अगर आप कोई भी ऑयल यूज़ करते हैं बस आप इस पे लगाइए एंड बहुत इजीली यू जस्ट हैव टू वाइप इट ऑफ। उसके बाद मेकअप रिमूवल करने के बाद आप इसको बहुत आराम से आप इसको वॉशिंग मशीन में आप इसको वॉश कर सकते हैं, या उसके अलावा आप इसको हैंड वॉश कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट, जो वेट वाइप्स और कॉटन वाइप्स है, अगर मैं वेट वाइप्स की बात करूं तो वेट वाइप्स का एक पैकेट अगर आप कोई अच्छे ब्रांड का लेते हो जैसे कि कलर बार हो गया या लॉरियल हो गया, सो कोई भी 500-600 से नीचे का नहीं आता। उसके कंपैरेटिवली आई थिंक कि जो ये वाले जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ होते हैं दैट इज़ मोर सफिशिएंट एंड बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं बहुत दिन तक। उसके अलावा हाँ, अगर मैं बात करूँ तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी बिल्कुल नहीं है। सो दिस इज़ द मेन रीज़न। फर्स्ट रीज़न इज़ कि पैसा बहुत जाता है एक अच्छे कॉटन पैड्स और वेट वाइप्स खरीदने के लिए, प्लस एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है ये चीज़ें। तो उसका जो रिप्लेसमेंट है, आई एम यूजिंग दिस टाल, जो कि माइक्रो फैब्रिक टाल है। आपको सारे जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो जो सेकेंड थिंग है जो कि मैंने बहुत कम कर दी है परचेज करना, दैट इज फेस वॉश एंड फेस मास्क। सो एक टाइम ऐसा था कि जब मुझे ऐसा लगता था कोई भी मार्केट में नया फेस मास्क या कोई भी नया फेस वॉश आया है, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं इसे परचेज करके एटलीस्ट एक बार ट्राई करूं। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज, जब भी कोई नया फेस मास्क या फेस वॉश मार्केट में आता है उसके पीछे वो लोग उसका एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं वो इतना इंप्रेसिव होता है कि ये वाला वो यूज़ करने से आपका ये चला जाएगा, आपके पिंपल्स चले जाएंगे, डार्क सर्कल्स चले जाएंगे। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है, मतलब आई एम यूजिंग 2 फेस मास्क एज ऑफ नाउ विच इज़ लॉरियल का एंड ममाअर्थ का। सो लॉरियल का फेस मास्क अगर मैं देखूँ दैट इज़ फॉर 1500 रुपीज़, एंड जो ममाअर्थ का फेस मास्क है वो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है विच इज़ फॉर 500 रुपीज़।
सो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 1500 रुपये में भी जो बेनिफिट मिल रहा है वो मुझे 500 रुपीज़ में ममा अर्थ की चीज़ में मिल रहा है। सो यही मेरा रीज़न है जो कि मुझे बहुत लेट समझ में आया कि अगर हम कम चीज़ें रखें एंड अच्छी चीज़ें रखें, सो उससे क्या होता है, विल सेव अ होल लॉट ऑफ मनी। प्लस जो इतने सारे फेस मास्क या फेस वॉश हम एक टाइम पे रखते हैं, तो उससे ये होता है जो फेस मास्क होता है वो सूखने का डर रहता है, वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, फेस वॉश एक्सपायरी हो जाता है। तो इट्स बेटर कि हम लोग कम चीज़ें रखें बट उसे अच्छे से यूज़ करें एंड वंस विल फिनिश इट ऑफ, उसके बाद हम नया प्रोडक्ट जो भी है हम ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो द थर्ड थिंग विच आई कंप्लीटली स्टॉप्ड परचेजिंग इज नेल पेंट्स। सो मेरे पास पहले ऐसा था कि आई हैव अ होल लॉट ऑफ कलेक्शंस ऑफ नेल पेंट्स। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास सारे कलर के नेल पेंट्स होने चाहिए, वेदर इट्स येलो, पिंक, ग्रीन, ब्लू, जो भी कलर्स आते हैं वो सारे कलर्स होने चाहिए। और उससे होता क्या था, बिकॉज ड्यू टू ऑफिस और घर के कामों के चक्कर में मुझे टाइम मिल नहीं पाता था कि मैं डेली बेसिस पे नेल पेंट्स अपने यूज़ करूँ, और उस चक्कर में मेरे सारे नेल पेंट्स जो है वो ड्राई हो गए, एक्सपायरी हो गई। सो ऑब्वियसली ऐसा जो मटेरियल है या ऐसा जो ड्राई चीज़ है वो हम यूज़ नहीं करेंगे। सो नाउ व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड कीपिंग ओनली 3 या 4 नेल पेंट्स। 3 या 4 भी बहुत ज़्यादा है अगर आप डेली बेसिस पे, अगर आप वीकली बेसिस पे अगर आप लोग नेल पेंट्स चेंज नहीं करते हैं। सो नाउ व्हाट आई डिड, आई हैव दिस 4 नेल पेंट्स एज ऑफ नाउ। इट्स लाइक अगर आप देखोगे तो आई हैव 2 डार्क कलर्स, लाइक दिस 2 डार्क कलर्स, एंड ये वाले 2 पेस्टल कलर्स हैं मेरे पास जो कि मैंने मिनिसो से परचेज करे थे। सो क्योंकि आजकल पेस्टल कलर्स बहुत इन है, एंड 2 पिंक और ये डार्क ग्रीन कलर सिर्फ मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इंडियन जब भी हम पहनते हैं तो वी नीड अ डार्कर शेड्स, तो इसलिए आई हैव कंप्लीटली स्टॉप्ड बाइंग नेल पेंट्स नाउ। बिकॉज आप जितना नेल पेंट्स आप डंप करके रखोगे, क्योंकि हर चीज़ में लास्ट में पैसा लगता है। सो येस, जो भी जिस चीज़ की आपको, जो भी शेड की आपको लगता है उस टाइम पे ज़रूरत है, आप उस टाइम पे परचेज कर लीजिए रादर देन डंपिंग इट ऑफ। द नेक्स्ट थिंग विच आई स्टॉप्ड इज टेकिंग ब्यूटी सर्विसेज। सो जब से ये कोरोना का टाइम स्टार्ट हुआ है, उससे पहले मैं ब्यूटी सर्विसेज लेती थी। आई यूज टू गो टू सलून और पार्लर्स लाइक once a month for my facial, for my bleach or for my waxing and all. But after this corona stuff, मेरा हर चीज़ जो है वो घर पे करना मैंने स्टार्ट कर दिया है, जिसकी मैंने कि मैं घर पे कैसे अपने हेयर शेव करती हूँ, मैं कैसे वैक्सिंग करती हूँ, उसकी मैंने प्रॉपरली एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर आपको इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दोज वीडियोज़। सो कोरोना या लॉकडाउन के पीरियड के बाद आई रियलाइज्ड कि हम सारा काम हम लोग अपने हाथ से हम घर पे कर सकते हैं, बट हम लोग सलून जाते हैं, हम लोग पार्लर जाते हैं। सो दिस इज द रीजन वाई आई नाउ ट्राइंग टू, मतलब अभी भी मैं यही बोलूँगी, आई एम ट्राइंग टू स्टॉप यूजिंग ब्यूटी सर्विसेज। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ थ्रेडिंग की, तो थ्रेडिंग बहुत से लोग ऐसा होता है कि जो लोग घर पे नहीं कर पाते उनके लिए उनको सलून जाना इज कंपल्सरी और मैंडेटरी। बट जो फेशियल हो गया, ब्लीच हो गया, ये सब आप लोग बहुत आराम से आप लोग यूट्यूब पे आप ट्यूटोरियल्स देख देख के आप लोग बहुत आराम से कर सकते हैं, एंड काफ़ी सारा जो है पैसा भी आप लोग बचा सकते हैं। द नेक्स्ट आइटम विच आई स्टॉप बाइंग फ्रॉम लास्ट सो मेनी मंथ्स आर द पैक्ड फूड्स एंड द पैक्ड ड्रिंक्स। लाइक पैक्ड ड्रिंक्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, आपका कोक हो गया, थम्स अप हो गया। और अगर पैक्ड फूड्स की मैं बात करूँ तो आज की डेट में हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि मैकैन्स हो गए, जिसके बहुत सारे मैकैन्स में चीज़ें आती हैं, पिज़्ज़ा आता है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि आई हैव कम्प्लीटली स्टॉप्ड ईटिंग। ऐसा नहीं है कि मेरे घर पे टोटली आना बंद हो गया है, मेरे घर पे मतलब और भी लोग रहते हैं जिनको मैकैन्स वगैरह पसंद है, बट अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, सो आई हैव कम्प्लीटली स्टॉप्ड ईटिंग दोज थिंग्स। तो अगर मैं खाती नहीं हूँ तो मैं परचेज भी नहीं करती, क्योंकि मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि एक तो वो चीज़ें फ्रिज में पड़े पड़े मतलब एक तो वो बस खाली वो लिख देते हैं कि आपको फ्रीजर में डालनी है एंड इंस्टेंटली आप उसे निकालो एंड आप हॉट ऑयल में डालो एंड यू आर रेडी टू ईट। बट मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ को खाने से एक तो आप कितना ज़्यादा ऑयल आपके अंदर जा रहा है, प्लस वो चीज़ कितनी पुरानी है, कितने प्रिजर्वेटिव्स उसके अंदर है,
So this is the reason I completely stopped investing or purchasing this, packed stuff. So the next item which I'm still trying to stop purchasing are the home decor items. The people who know me personally, they know कि मुझे घर डेकोरेट करने का या घर के लिए डेकोरेशन का सामान खरीदने का कितना ज़्यादा शौक है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी नई कलेक्शन आ रही है या कुछ भी मार्केट में नया आया है तो आई विल परचेज दैट, और मैं उसको अपने घर पे मैं बहुत अच्छे से मैं उसे डेकोरेट कर सकूं. बट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि घर एक ऐसी जगह होती है जिसको आप कितना भी डेकोरेट कर लो, बट 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जब भी कोई नई चीज़ आएगी, सो यू विल बी नेवर सेटिस्फाइड. आपको ऐसा लगेगा कि हम ये चीज़ भी खरीद के हम लगा ले अपने घर में और ये चीज़ भी खरीद के लगा ले. So now, as of now, I'm trying to control myself from purchasing the new home decor items. So क्योंकि जब से बहुत से लोगों को ये पता होगा कि जब से मैंने अपना रूम मेकओवर करा है, उसके बाद से मैं काफ़ी ज़्यादा क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो डेकोरेशन की जो चीज़ें हैं, मतलब मेरे घर पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं डेकोरेशन की, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये वाली वॉल को ये चेंजेस कर लूँ, ये वाली वॉल पे ये चेंजेस कर लूँ. सो मैंने अपने माइंड को उस तरफ से हटा के आई एम ट्राइंग कि मैं जो होम डेकोरेशंस की जो भी चीज़ें हैं या कोई भी नया सामान है उसको मैं ना खरीदूँ. सो येस, for this point I am still trying not to invest in any new items of home decoration. So the next thing जो कि मैंने completely बंद कर दिया लेनी, which are the memberships. Generally मैं पहले भी इस चीज़ में इतना नहीं थी memberships वगैरह लेने के लिए, but now I have completely stopped it. क्योंकि मतलब वो memberships आपकी किसी की भी हो सकती है, चाहे आपकी डाइटिशियन हो, चाहे आपका नेटफ्लिक्स हो, या आपकी किसी भी तरह का जिम हो, या A to Z कुछ भी हो. तो मुझे ऐसा लगता है कि memberships लेने से ना आप उस चीज़ में पर्टिकुलरली बंध जाते हो. क्योंकि उससे क्या होता है कि जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने एक डाइटिशियन का मैंने 4 महीने का कोई भी मेंबरशिप ले लिया, बट अगर मैं 1 महीना तो मैंने जैसे तैसे करके निकाल लिया, बट वो 1 महीना इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड, और अगर मैं ही उस एनवायरनमेंट में नहीं अपने आप को काम रख पा रही, तो आगे के 3 महीने आई विल नॉट बी हैप्पी. तो दिस इज द रीजन. मनी वाइज तो मेंबरशिप्स लेना इज ओके, बट मेंबरशिप्स लेके अपने आप को बाउंड करना, सो दिस इज द रीजन वाई आई हैव कंप्लीटली स्टॉप टेकिंग ऑल द मेंबरशिप्स. चाहे वो किसी की भी हो, नेटफ्लिक्स हो या कोई किसी भी तरह का A to Z कोई भी मेंबरशिप हो, आई हैव completely stopped taking that. So the next thing which I completely stopped taking from last few months, which is Bisleri bottles. So we all know कि जो Bisleri की bottles है, एक तो वो प्लास्टिक की होती है, again which is not good for the environment. उसके अलावा मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर लगती है कि जब तक इंसान बाहर से बॉटल परचेज कर रहा है, मतलब अगर हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तभी उसकी मार्केट में डिमांड है एंड तभी वो मार्केट में चीज़ मैन्युफैक्चर होके आ रही है. इफ़ वी कंप्लीटली इफ़ वी एज अ परचेजर इफ़ वी कंप्लीटली स्टॉप्ड बाइंग बिस्लरी बॉटल्स, तो मार्केट में भी बिस्लरी की बॉटल्स अवेलेबल नहीं होंगी. एंड आप ये देखिए उससे कितना जो प्लास्टिक की वजह से जो भी हमारा एनवायरनमेंट जो इतना ज़्यादा बेकार हो रहा है, वो कितना हद तक इम्प्रूव हो सकता है. सो वॉट आई डिड, जब भी हम लोग बाहर जाते हैं, वी यूजुअली कैरी 2 बॉटल्स, 1 छोटी बॉटल एंड 1 बड़ी एल्यूमिनियम की बॉटल. एक छोटी बॉटल हम लोगों का प्रॉपरली एक अथर्व की होती है एंड एक बड़ी बॉटल मैं और मेरी और अंशुल की कैरी करते हैं. सो उससे क्या होता है कि एक तो बाहर हमें कभी भी प्यास लगती है, सो हमें कभी भी बिस्लरी का जो बॉटल है वो हम लोगों को परचेज नहीं करना पड़ता. एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि हम लोगों को कभी परचेज नहीं करती, बहुत बार ऐसा होता है, मतलब लॉकडाउन से पहले कि जब हम मॉल वगैरह जा रहे हैं या कुछ है, तो आप लोग का आप लोग जनरली ऐसे कहीं से भी आप लोग पानी लेके नहीं पी सकते, तो वी यूज टू परचेज बिस्लरी बॉटल एट टाइम्स. बट हम लोग जितना मतलब कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग ना ले, उतना हम लोग नहीं लेते हैं. वी यूजुअली ट्राइंग टू कैरी इट घर से ही. सो येस, दिस इज द थिंग जो कि मुझे ऐसा लगता है हर बंदे को अपने साथ कैरी करना चाहिए एंड बाहर से बिस्लरी का बॉटल बिल्कुल परचेज नहीं करना चाहिए बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर आवर एनवायरमेंट. So the next thing which I completely stopped purchasing are the mobile phone covers. So the person who know me very closely,
दे नो दैट हाउ मच आई एम फॉन्ड ऑफ परचेजिंग न्यू फ़ोन कवर्स। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास सारे कलर के फ़ोन कवर्स होने चाहिए, सारे ब्लिंक कलर के फ़ोन कवर्स होने चाहिए। मेरा एक टाइम ऐसा था लॉकडाउन से पहले का पीरियड कि अगर कुछ भी नया आ रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम जब भी आप ओपन करते हो तो जब आप स्टोरीज देख रहे होते हो तो बीच में पॉपअप्स होके जो भी नई लेटेस्ट चीज़ें आ रही होती हैं, सो आई यूजुअली क्लिक ऑन दैट एंड आई यूजुअली परचेज, मतलब बैठे बैठे मैं ऐसे ही फ़ोन कवर्स परचेज कर लेती थी। द फोन विच आई करंटली आई एम यूजिंग, उसी के आप देखिए आई हैव दिस होल लॉट ऑफ फोन कवर्स विद मी। और जो कि मुझे ऐसा लगता है मैं एट अ टाइम मैं कोई एक फ़ोन कवर लगा लूँ, जैसे एज ऑफ नाउ आई एम यूजिंग दिस फ़ोन कवर और ये मैं पिछले 6 महीने से यूज़ कर रही हूँ, बट उसके अलावा जो ये वाले फ़ोन कवर्स हैं ये ऐसे ही पड़े हुए हैं। सो नाउ आई हैव कम्प्लीटली चेंज माई माइंड कि मुझे ऐसा लगता है कि एक अगर आप अच्छा फ़ोन कवर भी खरीदते हो 450-500 रुपये से नीचे का नहीं आता है। सो नाउ आई एम मोर इनटू कि फ़ोन कवर्स अब मुझे परचेज नहीं करना है। सो दिस इज़ द रीज़न फॉर सेविंग मनी आई हैव completely stopped purchasing all this sort of fancy phone cover. So the last thing which I completely, or I must say that I'm still trying not to purchase, are the luxury handbags and wallets. So I am not that much fond of luxury handbags, but I'm very fond of luxury wallets, and even I don't know the reason behind that. So now what I did that but मेरा कैसे रहता था कि मेरे को हर साल एक नया वॉलेट मतलब एक अच्छा लग्जरी वॉलेट मुझे परचेज करना है। एंड जो भी द पर्सन हु आर इनटू लग्जरी वॉलेट्स और हैंडबैग्स, दे नो दैट दे कम विद अ 1 year वारंटी। तो 1 साल की तो आपको वारंटी मिली और 1 साल के अंदर जो है मैं वॉलेट अपना चेंज ही कर लेती थी। और मतलब सबको पता है कि जो ये माइकल कोर्स हो गया, कोच हो गया, ये वाले जो ब्रांड्स हैं ये कितने ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। मतलब इस साल से आई एम ट्राइंग कि मैं परचेज ना करूँ अब किसी भी तरह का वॉलेट, कोई भी। जो मेरे पुराने वॉलेट्स मेरे पास रखे हैं जिसके ऊपर एक स्क्रैच नहीं आया, कहीं से फटे गले नहीं हुए हैं, सो आई keep trying to use them. So yes, I am trying not to invest in any sort of luxury wallets now. So yes, ये थी कुछ 10 चीज़ें जो कि मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं बहुत पहले ही मैं परचेज करना छोड़ चुकी थी। काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने अब मैंने उनके ऑल्टरनेटिव्स निकाल लिए हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आई एम स्टिल ट्राइंग नॉट टू इन्वेस्ट ऑन दोज थिंग एंड नॉट टू परचेज इट। सो येस, ये था मेरा आज का वीडियो कि आप ऐसी कौन सी 10 चीज़ें हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो आई जस्ट होप आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, एंड इफ यू डू सो प्लीज डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आई सी यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।